करता है वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे जानना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना हुई है ये, आप ये कह रहे हैं कि मैंने शिकायतें इसकी की थी, ये शिकायतें कब कब आपकी तरफ से की गई, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद जी। मैं लोकेश सोलंकी ग्राम काकड़दा से हूँ, तहसील महेश्वर का निवासी। मैंने सबसे पहली शिकायत 23/9/2020 को की थी, लिखित शिकायत। हमारे जो एसडीओ साहब हैं सिद्दीकी जी, धामनोद बैठते हैं, उनको की थी और उनको बताया भी कि सर इसमें पत्थर की मिट्टी की जगह पत्थर डाले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये दोनों रैक के बीच में मिट्टी डलना चाहिए, यहाँ ब्लैक मिट्टी जो इसमें एस्टीमेट में है वो मिट्टी डलना चाहिए। फिर उसके बाद भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ऊपर जो ई साहब है नीनामा साहब, उनको शिकायत की, उन्होंने भी उस चीज का ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने इस शिकायत को इंदौर घटोले साहब पुरुषोत्तम जोशी जी जो जल संसाधन विभाग के मेन हेड हैं उन लोगों को की। उसके बाद भी इन्होंने उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर मैंने फिर से उसको संवैधानिक रूप से हर चीज को तथ्य और प्रमाण के साथ उसमें लिख के 5/5/2022 को फिर से मैंने घटोले साहब को जाके इसकी पूरी जानकारी दी कि सर यहाँ पर ये चीजें हैं और इसमें आप एक बार दिखवा लीजिए। उसके बाद में वहां पे भी उन्होंने उस चीज का कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उसको जो इनका ईएनसी होता है भोपाल, मेरे स्वयं के खर्चे पे जाके मैंने फिर 17/5/2022 को ईएनसी भोपाल को दी। वहां गए तो पता चला कि ईएनसी है ही नहीं, इतना बड़ा जल संसाधन विभाग है और उस विभाग में ईएनसी नहीं है। जो इनका मुख्य प्रमुख अभियंता होना चाहिए, मुख्य अभियंता घटोले जी हैं इंदौर जो बैठते हैं, और प्रमुख अभियंता जो होना चाहिए वो प्रमुख अभियंता ही नहीं है। फिर मैंने इस विषय में भी सभी को बताया, चर्चा की कि यार इसमें इतना बड़ा डैम बन रहा है, ऐसे हजारों करोड़ों अरबों रुपए के काम चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे एएनसी नहीं है, तो फिर ये किसके भरोसे पे बनाया जा रहा है और कौन लोग हैं जो इसको बना रहे हैं और किसके आदेश से बनाया जा रहा है। फिर इसकी शिकायत भी मैंने सारे रिसिप्टों को इकट्ठा करके, मेरी जो शिकायत L4 पे है 28/3/2022 से मेरी शिकायत L4 पर है, L4 कलेक्टर के पास, जिसमें केवल इतना लिखा हुआ दिखता है कि आपकी जानकारी मंगाई गई है एजुकेट इंजीनियर से। और इसमें फिर मैंने सारी रिसिप्टों की कॉपी लगा के 21/6/2022 को कलेक्टर साहब को अवगत कराया और बताया कि साहब मेरी शिकायत L4 पर है, इसको आप संज्ञान में ले लीजिए, नहीं तो बड़ा हादसा होगा जिसमें हम और हमारे हमारा पूरा जितने भी लोग हैं यहाँ से वहाँ तक हम सब बह जाएंगे, क्योंकि हमारे गांव से ठीक ऊपर की तरफ ये डैम बना है, पूरे डैम 1001% फटेगा साहब, क्योंकि इसमें मिट्टी ही डलना चाहिए और इसमें बड़े बड़े पत्थर दफनाए हैं। और मैंने पेन ड्राइव के अंदर सारे फोटो वीडियो बाय प्रमाण ले जाके साहब के हाथों में दिए और मैंने जब आप ये सबूत इकट्ठा करते थे लोकेश जी, तो किसी तरह की कोई धमकी भी दी जाती थी आपको? नहीं, धमकी नहीं दी जाती थी, ये लोग अनदेखा करते थे। हम लोग जब जाते थे तो कायदा ये कहता है कि आप लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो आप लोगों का क्या दायित्व होना चाहिए कि आप लोगों को कोई भी एक, मेरा तो ये कहना है साहब सभी से कि एक जो वहाँ पे नीचे जो गाय ढोरों को चराता है, किसान होते हैं, ये लोग भी अगर कोई राय देते हैं तो आप ठीक है, आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट अधिकारी हैं, आप किताब से पढ़े हैं, ठीक है, और ये लोग वी प्रैक्टिकली हैं। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक वी प्रैक्टिकली होता है जो धरती पे लोग स्वयं उसको अनुभव करके प्राप्त करते हैं, और एक व्यक्ति पढ़ के ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, ठीक है, पर जो व्यक्ति अगर कोई गाइड और चला वो भी बोलेगा कि यार यहाँ पे इस चीज को हटाओ, कुछ करो, तो सुनना चाहिए। और इन्होंने मैं एक गाँव का व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे इन्होंने अनदेखा किया। मेरी शिकायत L4 पे थी, इतना बोलने के बाद भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जो ये डैम की जो घटना घटी उसके 3 दिन पहले भी हमने सभी को सूचना दी, तब भी ध्यान नहीं दिया, उसके दूसरे दिन भी दी। और मैं इंदौर था और मेरे पास लड़कों के फोन आए कि भाई साहब ये डैम में से पानी लीकेज हो गया, धीरे धीरे होना चालू हुआ था। ठीक, मैं लौट रहा हूँ लोकेश जी, 1 मिनट आप बने रहिएगा। दुर्गेश जी, क्या ये जो अधिकारियों को कह रहे हैं कि मैंने तो चिट्ठी लिखी, मेरे पास रिसिप्ट है, इन अधिकारियों की भी क्लास ली जाएगी कि आप क्या कर रहे थे? जब कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो क्या उसका स्टेटस देखकर शिकायत सुनी जाएगी क्या? देखिए, निश्चित रूप से लोकेश जी ने जो शिकायत की है उस पर अगर कहीं किसी अधिकारी ने हीला हवाली की है, डील की है, निश्चित रूप से वो जांच में सब आएंगी। और मुझे लगता है कि जो इनके पास पेन ड्राइव में फोटोज वगैरह हैं
वह भी निश्चित रूप से जांच दल को मुहैया कराएं और जिस जिस अधिकारी को जब जब इन्होंने शिकायत की उसका भी ब्यौरा देना चाहिए। और मैं भी बड़ी गंभीरता से जो आज की यह डिबेट है वो निश्चित रूप से अपने वो तो ये कह रहे हैं कि सब पोर्टल पर रखा हुआ है सर, चेक करने की जरूरत है, ऐसा ये संज्ञान में आया है और उनको भी जोड़ना चाहिए। निश्चित रूप से उस चीज को भी चेक किया जाएगा, क्यों इनकी शिकायत सुनने में ढिलाई की गई, क्या कारण थे, उन सबके निश्चित रूप से विस्तृत रूप से जांच होगी लोकेश जी। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री, आपने देखा भी किस तरह से उन्होंने पूरी बैठक करके कैसे उन्होंने मैनेज करके वहां पे कैसे उस पानी को निकालने का काम किया। 1 मिनट में आ रहा हूं लोकेश जी, आपके पास 1 मिनट। लोकेश जी, मैं ये और जानना चाहूंगा कि अभी खतरा टल गया है, अनेक मुद्दों पे हम लोगों ने इसमें कितना नुकसान अभी यहाँ के गांव का हुआ है, आपके आसपास के गांव का कोई नुकसान हुआ है इसमें? लोकेश सोलंकी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जो हमारे लोग यहाँ पे जो खेती किसानी करते हैं, इन लोगों की बाढ़ से खेत की पूरी मिट्टी बह गई, तो वहाँ पे नदी बन चुकी है। अब वो लोग कैसे खेती करेंगे, ये पहला विषय है। दूसरा विषय, जैसा कि साहब ने बताया कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वो देश में, पूरे मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति का अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो अगर वो अच्छे से ध्यान रखते हैं तो इन्होंने चोर की जांच चोर कैसे करेगा, जब मैं आपको नाम दर्ज आरोप लगा रहा हूँ कि एसडीओ सिद्दीकी, ई नीनामा, धार कलेक्टर और उनके ऊपर पुरुषोत्तम जोशी और घटोले साहब, ये 5 लोगों को मैंने बार बार शिकायत की, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जांच दल में इन्हीं लोगों को क्यों रखा गया, इनके लिए विशेष कोई जांच दल क्यों नहीं बनाया गया? उस जांच दल में यही लोग हैं साहब, इन लोगों को क्यों रखा गया? घटोले साहब को मैंने जब जाकर सब चीज अवगत कराई तो मुझसे कहते हैं घटोले साहब कि आप इतने जानकार व्यक्ति हैं तो आप ही बना दो सेम को। तो मैंने कहा साहब बिल्कुल बनाते, पर क्या होता है कि ये गवर्नमेंट काम है और इसमें डिग्री की आवश्यकता होती है।